आप बैठ जाइए, वो थोड़ी देर में चला जाएगा। यही तो दिक्कत है। उसे बाप से नहीं मिलना, वो सिर्फ इसलिए यहाँ आया है ताकि रिपोर्टर्स उसकी फोटो ले सके। देखो जरा वहां क्या कर रहा है, बारिश में खड़ा है, सुर्खियों में आने के लिए नाटक कर रहा है। हरामजादा। दोस्तों, खाना बनाने का मुश्किल काम हमने किया। देखो अभी तक मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन वो सिर्फ शराब चढ़ाएंगे और माथा टेकेंगे। मैं तो पूरा दिन ऑनलाइन बैठ के कम्युनिटीज फॉर मॉम्स के पोस्ट पढ़ता हूँ। ये देख के राहत मिलती है कि हमारे जैसे और भी मर्द हैं जो घर संभालते हैं। हाँ, मैं कब से अपनी फैमिली से नहीं मिला, यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी वाइफ ने कहा था कि मेमोरियल सर्विस के बाद घर जाएंगे, फिर कहा आंटी से मिलना है, फिर कहा बड़े चाचा को आना है, फिर कहा सेब काट कर लाओ, फिर एक और काम। मतलब हम उनके दामाद हैं या नौकर? क्या तुम्हें पता है योनू के पापा का आज बर्थडे है, वो भी 60वां। यहाँ आने की वजह से अपने पापा का बर्थडे भी नहीं मना पाया। मुझे तो तरस आता है उस पर। हम तो वैसे भी दूर के रिश्तेदारों के दामाद हैं, मगर वो बेचारा, मुझे तो डर लग रहा है। सही कह रहे हो। जानते हो डायरेक्टर चो, तुम मेरी माँ की मेमोरियल सर्विस पर 20 साल से आ रहे हो। जब मिस यांग जिंदा थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे पता चला तुमने रेजिग्नेशन दे दिया है, पर मैं वो मंजूर नहीं कर सकता। सर दरअसल मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। ये चांस मिस होता है तो दोबारा शुरू करना मुश्किल होगा। इस पर क्या बोलूं, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन। पता करो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका जाना अजीब है, कुछ तो वजह होगी। मैं चुपके से खबर निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, अफवाहें फैलानी होगी, शोर मचाना होगा, ऐसे इल्जाम लगाओ कि कोर्ट के चक्कर काटता रह जाए, मीडिया में चर्चे कराओ। हम उसे सजा नहीं दे रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास कोई खास वजह भी होगी? मेरे घर का नमक खाने वालों को मैं यूं ही पेट दिखाकर जाने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद कोई मुंह उठाकर आए और हमारे साथ फिर ऐसी हरकत करे। तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, पर आप लोग तो काफी वक्त से साथ थे। मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसे अपाहिज करना किसी भी तरह से सही होगा। आप ऐसा सोचते होंगे, पर ये तो बस आपकी ही सोच हुई ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ उसूल होते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं बेटा। मैं जब तीर चलाऊं तो शिकार सिर्फ एक नहीं होगा, उसके जैसों को चेतावनी मिलनी चाहिए, जो मुंह पे मीठे बनते हैं और बीच में खंजर घोंपते हैं। जी, मेरी ये बात याद रखना तुम। क्या? जो तुम्हें पीठ दिखाकर जाते हैं ना, उनसे हाय हेलो नहीं होता, उनकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है। आज के लिए इतना काफी है, जाओ अब जाकर आराम करो। जी, चलता हूं। मेरी भूख पूरी तरह मर चुकी है। ऐसा नहीं है खाने को मन नहीं करता, लेकिन जब भूख ही नहीं लगती तो क्या खाऊं? मेरा दम घुटता है जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम काफी स्ट्रेस में हो। मैं तुम्हारे सेंटेंस कंप्लीशन देख रहा हूँ, इसमें तुमने ये लिखा है कि जो काम मैं फौरन करना चाहता हूँ वही डिवोर्स। हाँ। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? दरअसल मैं अपने घर नहीं रहता, अपनी सास और ससुर के साथ रहता हूँ। उनके पिता भी रहते हैं। सब साथ रहते हैं? हाल ही में जेल से रिहा हुई मेरी वाइफ की बुआ, मेरा साला और उसका परिवार, हम सब के सब एक ही घर में रहते हैं। तो तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, काफी किस्मत वाले हो। हाँ, इतना किस्मत वाला कि हम हर रोज साथ में डिनर करते हैं, फिर रात को 9 बजे हम सब साथ में बैठकर स्कूल के बच्चों की तरह बातें करते हैं। वीकेंड, छुट्टियां, बर्थडे, क्रिसमस, सब कुछ हमेशा हम एक साथ मनाते हैं। तो साल भर में खुद के लिए कभी चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाता मैं। साल में 15 तो मेमोरियल सर्विस होती है इनकी, और सारा काम अपने दामादों से करवाते हैं। कहते हैं मेमोरियल सर्विस की सारी तैयारियां शुरू से घर के मर्द ही करते आए हैं, इससे बहुत दुआ मिलती है। पर उनका एक भी बेटा किसी भी काम में अपनी उंगली तक नहीं लगाता। शायद तुम्हें कुछ वक्त अकेले गुजारने की जरूरत है, सबसे दूर। वैसे कोई जॉब करते हो क्या? हाँ। वेरी गुड। और वहां पर सब कुछ कैसा है? कैसा होगा, मेरी वाइफ ही मेरी बॉस है, और मेरी वाइफ की बॉस उसके पापा है, और तो और उनके बॉस है उनके पापा। जब भी मुझे मेरे ससुराल में से किसी का कॉल आता है तो मेरी सांसें रुकने लग जाती हैं, हाथ पैर कांपते हैं, डर लगता है फिर से कोई काम ना बोल दें। लगता है शायद इस माहौल से दूर जाकर ही तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा,
है ना? और ऐसा तभी हो पाएगा जब मैं डिवोर्स लूंगा। या नए घर में शिफ्ट हो जाए। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिससे नफरत है वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे मैं ससुराल के काम कर करके मर ही क्यों न जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत मतलबी है। मैं घर जमाई बन के सिर्फ उसकी वजह से गया था। उसके लिए 3 साल से नर्क में रह रहा हूं। मजाले कोई फर्क पड़े उसे। जब शादी हुई थी उसने कहा था मुझ पर भरोसा रखना। सिर्फ मुझ पर ध्यान देना और भरोसा रखना। वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने उस पर यकीन किया। तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है कभी? नहीं तो मुझे अब किसी बात से दुख होता ही नहीं है। नफरत हो गई है मुझे उससे। मुझे तो उसका अपने करीब होना भी बर्दाश्त नहीं। और यही वजह है कि तुम डिवोर्स चाहते हो। अगर जीना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो डिवोर्स लेने से तुम्हें रोक कौन रहा है? क्योंकि डिवोर्स लिया तो भी नहीं जी पाऊंगा। क्या? मेरे ससुर को हर उस आदमी से नफरत है जो परिवार का हिस्सा बन के उन्हें छोड़ जाए। अगर मैंने उनकी बेटी को छोड़ा तो मेरी पीठ में खंजर घोंप देंगे। खंजर? मतलब असली खंजर नहीं, पर असली खंजर होता तो ही बेहतर रहता। काफी स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी हैं तो फर्क पड़ना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। हनी, आई लव यू। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं बस हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। जरा रुको ग्रेस, बताओ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, तुमने ही कहा था ना मुझे कि जिनसोंग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा पावरफुल है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए बड़े बेटे के साथ डेट फिक्स की। तो अब भुगतो। हाँ, क्योंकि जिनसोंग ग्रुप के चेयरमैन ने उसे बिजनेस से निकाल दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। तुमने पहले उस निकम्मी औलाद के साथ मीटिंग रख ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ उसी से बात करो जिसने मीटिंग फिक्स की है। लोग कह रहे थे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। तुम में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही ग्रेस। क्या कहा तुमने? क्या फायदा है क्वींस की औरतों के साथ उठने बैठने का? उनके घर के सारे मसले तुम संभालती हो, लेकिन अपनी ही बेटी की शादी नहीं करवा पा रही। तो क्या हुआ? पता है मुझसे बिना सलाह किए शादी करने के बाद हेन अब कितना पछता रही है। सच में? वो डिवोर्स ले रही है? शादी के लिए औकात देखनी चाहिए। 3 साल बर्बाद कर दिए। देख लेना, जल्दी वो वक्त आएगा जब मैडम हेन मुझसे दोबारा शादी करवाने की भीख मांगेगी। मिस होम, आपकी मॉम आज सुबह मेरी शॉप पर आई थी। आपसे भी कितनी बार कहा, आप तो आती ही नहीं। आजकल आपका मूड कुछ ठीक नहीं लगता। सब ठीक है ना? आपकी स्किन भी अब पहले जैसी नहीं रही। शॉप पर हमारे पास एक बहुत कमाल की मशीन आई है, आकर देखिए, आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जरूर आना। शायद तुम बहुत बिजी होगी तो रहने देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी स्किन केयर शॉप पर आने वाली नहीं हूँ। मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मुझे लगता है हमारी दूरियां बढ़ रही हैं। अच्छी बात है कि तुम समझ गई। मेरी इजाजत के बिना अगर कोई मुझे छूने की कोशिश करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखना और मुझसे दूर रहना। पर ये तो काफी गुस्से वाली औरत है। मतलब इसके नखरे कौन उठा सकता है? जिनसोंग ग्रुप की तीसरी औलाद को आजकल वीगन खाना पसंद है। अगले फ्राइडे जिनसोंग होटल में वीगन फोरम है। अपनी बेटी को भी ले आना, सिफारिश कर दूंगी। सच में? अब तुम जाओ, मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। मैं जानती ही थी, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा मतलब, मैं अपनी पूरी जिंदगी ब्यूटी बिजनेस में रही हूँ और मैंने बहुत से अच्छे परिवारों के बच्चों को आपस में मिलवाया है। बस यही आता है मुझे। कानून वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ?
आपने सुना ही होगा, एक कार एक्सीडेंट में देक्योन ग्रुप का छोटा बेटा मारा गया। हाँ। पर उसकी वाइफ बेचारी को करोड़ों की जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा। पता चला है उसके पति ने शादी से पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी, जिसमें लिखा है कि उसकी पूरी जायदाद उसके बच्चों और रिश्तेदारों को दी जाएगी, ना कि बीवी को। पर उन दोनों की तो कोई औलाद ही नहीं है। देखिए, इस केस में लीगल रिजर्व ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम हो सकता है और उन पर मुआवजे के लिए दावा किया जा सकता है। चाहिए तो मैं किसी एक्सपीरियंस्ड वकील का नंबर दे सकता हूँ। मगर आप भी तो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। आपके साथ हुआ है क्या? आपकी वाइफ हेन ने भी तो शादी से पहले उनकी वसीयत लिख दी थी। आपको नहीं पता? आपको लगा था कि बस प्रीनअप हुआ है। इतने साल साथ रहकर भी उन्होंने आपसे छुपाया। फिर तो हेन काफी शातिर इंसान है। अगर कुछ भी होता है तो सारा कैश, सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक, एक एक चीज क्वींस के नाम हो जाएगी। फिर तो आपको एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, उन्होंने इतनी सफाई से वो वसीयत लिखी कि उसे हमारी इंडस्ट्री में बाइबल के बराबर माना जाता है। अब आपको क्या हो गया? तो आपको क्या लगता है आपकी शादी प्यार की वो निशानी है जो सब बंदिशों से परे है? जैसा उन्होंने अखबारों में कहा, अब इतने भी नादान मत बनिए। शुरुआत से ही मिस हेन को किसी पति की तलाश नहीं थी। उसे अपने परिवार के लिए एक और नौकर चाहिए था। फिर उनकी नजर आप पर पड़ी। आप खूबसूरत हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और ये लव स्टोरी पब्लिसिटी के लिए भी अच्छी है। आप पूरी ईमानदारी से उनकी हर बात मानते हैं। उन्हें शादी के बाद सिर्फ जायदाद की ही दिक्कत आती, पर उन्होंने वो भी वसीयत लिखकर खत्म कर दी। प्लीज बस कीजिए।